आई छोटी। हाँ बड़ी, जरा देखो तो। क्या? कमरे की बत्ती जल रही है? हाँ जल रही है, खूब जल रही है। आई बड़ी, हाँ। ये अंजुम तो अब हमारे सरों पे नाचेगी। अरे कैसे नाचेगी? जीते रहे मेरे पीर चंदन शाह, सब संभाल लेंगे। आई छोटी। हाँ बड़ी। आई ये घंटा भर से खड़ी खड़ी क्या तके जा रही हो सकता है तौफीक मियाँ अंदर हो ही नहीं। अरे क्या बात कर रही हो? भैया अंदर ही हैं। और सर तुम आहिस्ता ही बोलो, अंदर हैं भैया। अरे बस क्या कहूँ, मर्दों को मैं। ए बड़ी, हाँ। जाके दरवाजे पे सुनो क्या बातें हो रही हैं। अरे बावली, क्या सुनेगी? वही गिले शिकवे हो रहे होंगे। तलाक दे दी है मैंने तुम्हें। पुरएतमाद औरत हो, रो क्यों रही हो? बहुत सी बेख्वाब रातों का कर्ज है जो आंसुओं की सूरत में अदा कर रही हूं। तुम जैसी लिटरेरी मिजाज रखने वाली औरतों को वैसे भी शादी ब्याह के झंझट में नहीं फंसना चाहिए। कोटा खरीद दिया मैंने तुम्हारे लिए 1,15,000 में। जाहिर है तुम्हारे महर की रकम से बहुत ज्यादा है, मगर मैंने हर काम बहुत सोच समझ के किया है, इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी औरत हो ना। खादिम हुसैन को रोक रखा है मैंने। क्या मतलब है? क्या इस वक्त आधी रात को जाना होगा मुझे? मैं कल के लिए कोई बोझ उठा के नहीं रखना चाहता। अगर ऐसा है बैरिस्टर साहब, तो मैं भी आपकी किसी पसमानदगी का कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। ना मुझे 1,20,000 का क्वार्टर चाहिए, न कार, न मेहर की रकम। मैं अपनी बच्ची को लेके यहां से जा रही हूं। आपको अल्लाह का वास्ता बीबी, आपको डॉक्टर साहब 3 हफ्ते का आराम को बोले हैं, आप इधर खड़े होके क्या कर रहे हैं? लाली, पुरुषों को यहाँ छोड़ दो, चली जाओ यहां से, जाओ। मेरी एक बात सुन लो अच्छी तरह से, उरूसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम उरूसा को मुझसे नहीं छीन सकते। तुमने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ है ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि कानून की एक शेख तुमको उरूसा से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। कानून की एक शेख? तुम इतने बुज़दिल मर्द हो तौफीक अहमद कि शायद मुझे तो तुम आवारा कह सको, लेकिन खुद आवारा बीवी का शौहर होना तस्लीम नहीं कर सकोगे। मैंने क्वार्टर खरीद के अपनी बेटी की कीमत भी अदा कर दी है। आसमान सलामत है, जमीन कायम है। एक बाप अपनी बेटी की कीमत लगा रहा है। वाह! मैं मफरूज़ों वाला आदमी नहीं हूं, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं। अब उरूसा मेरी बेटी है, ये मेरे पास रहेगी। अब खादिम हुसैन को मैंने वो टाइम पे रोक रखा है। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने तुमसे अच्छे बुरे का मशवरा नहीं मांगा है। बेहतर यही है कि तुम खामोशी से चली जाओ, वरना तमाशा बन जाएगा। तमाशा तो ऐसा बनेगा तौफीक अहमद कि तुम्हारी कानूनी किताबों से इंसानी हुकूक के तमाम हर्फ मिट जाएंगे। तुम पनाह मांगोगे और तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। दरवाजा खुला हुआ है। लाले, उरूसा को गोद में ले लो और उसको यहीं सुला दो।
तो तुम उसके साथ सो जाओ। अल्लाह की अमान में दे रही हूं मेरी बच्ची को। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। लाली, बंद करो ये रोना धोना। बड़ी जल्दी से इधर आई। अरे उठे तो सही। अरे क्या हुआ? ये अंजुम अपने कमरे से बाहर आ रही है। अरे हे, अरे कहीं फिर दिल का दौरा ना पड़ गया उन्हें। तो फिर मियां, क्या बात है भैया? अंजुम अपने घर जा रही है। इनका कौन सा घर है? मैंने खरीद के दिया है मेहर के एवज। ये लो, अरे मेहर की रकम से तो निगोड़े घोड़े का अस्तबल ना आए। तूने मकान ले लिया? आपा, ये सारी बातें सुबह भी हो सकती हैं। आप जाएं, आराम करें, जाइए। उरूसा इस घर में मेरी अमानत है। अगर उसको इतना सा भी कुछ हुआ तो मैं इस घर के एक एक फर्द से हिसाब लूंगी। मैं ये तो नहीं कह सकता अंजुम कि तुम इस घर में बहुत खुश रह सकोगी, लेकिन अगर मेरे मसाइल को अपना समझोगी तो शायद हम दोनों मुस्तकबिल को तलाश कर सकते हैं। तुम्हारे मसाइल को अपना समझ के हल करना चाहती थी, लेकिन अफसोस बैरिस्टर रफी ने तुम्हारी तारीफ ये कह के की है कि अगर पाकीज़गी की सूरत गुलाब के फूल जैसी होती तो तुम ऐसा ही फूल हो। जिसे फूल समझते थे उसी पर आवारगी का इल्जाम लगाया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हो खादिम हुसैन? साहब ने एक क्वार्टर खरीदा है। रो मत खादिम हुसैन, मुझको देखो। मैं अपनी मासूम से बच्ची को कैसे छोड़ आई हूँ, जैसे वो मेरी कुछ लगती ही नहीं। रूसा बीवी को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था बेगम साहब आपको। कैसे रहेगी अकेले वो? कब खरीदा था ये क्वार्टर? पिछले हफ्ते एक स्टेट एजेंट को बुलवाया था ऑफिस में। घर का पता मालूम है? सुबह जाके देख आया था। ये क्वार्टर है खादिम हुसैन। जी बेगम साहब। मैंने तो साहब का हुक्म पूरा कर दिया है, यहाँ तक ले आया हूँ आपको, मगर मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा आपको। चले बैरिस्टर रफी जी कोठी। नहीं, इतनी रात को किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं। तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, तुम अब जाओ। तुम, लाली और गुल्लू ही अब रूसा का ख्याल कर सकते। बड़ी बहादुर हैं बेगम साहब आप। कैसे रहेंगी आप यहाँ? खुदा के लाखों बंदे हैं जो इससे भी बुरे हाल में रहते हैं। मैं रह जाऊंगी। तुम रो रहे हो? 3 जवान बेटियों के बाप हो तुम। दिल पर पत्थर रखना सीख लो। मैं अभी बैरिस्टर रफी को बताता हूँ जाके। बिल्कुल नहीं, मैं खुद सुबह जाके उनसे बात करूंगी। अब तुम जाओ। खुदा गलत करे आप बनो तो।
मेरी बेटियों के हक में दुआ करना बेगम साहब। जो कुछ किया है इस पेट की मार खा के किया है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो खातून साहब? तौफीक मंजिल के रखवाले हो तुम लोग। मैं उरूसा को कभी ना छोड़ती। तुम लोगों के भरोसे भी तो छोड़ के आई हूँ। नौकरी जाए तो जाए, उरूसा बीवी को दुश्मन फूफियों के हाथों में छोड़ने वाले नहीं हम। अब क्या होगा? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ। चाहिए। खुदा हाफिज बेगम साहब। आ गई अक्ल ठिकाने पे। जाग रहे हैं, उड़ गई नींद वींद सब कुछ। गुल्लू, गुल्लू, आया साहब। गुल्लू। जी साहब। पहली आवाज में जवाब क्यों नहीं देते हो? जो देख के आओ, उरूसा सो गई कि नहीं? बेहतर साहब। हमेशा चक्कर ही। चलो चलो, एक है। रोते अम्मी आती है आपका वक्त गुड़िया लाने को गई है। आती है अभी, आती है ओ, इस बालिश भर की लड़की ने खेलना सोना सब हराम कर दिया। अरे लाली, इसको चुप करा दे। कमबख्त का एक बार हलक का दरवाजा खुल जाता है तो बंद ही नहीं होता। माँ के लिए तड़प रही है, देखो। अरे बड़ी बात सुनो, कल इसे तुम अपने घर ले जाना। ना भैया ना, मैं नहीं लेके जाने क्यों? अब तुम संभालो। क्या? मैं बच्चे पालूंगी अब? तो क्या हो गया? एक बच्चे का पालना ही क्या है? भाई घर में आया मौजूद, नौकर चाकर भरे पड़े हैं इस घर के अंदर। हमारे घर में तो अल्लाह नाम का एक ही मुन्ना है। तुम्हारे भाई का बस चले तो उसे भी निकलवा दे। देखो बड़ी, मेरे सर पे तौफीक मंजिल का पहाड़ धरा है। भैया के रुपए पैसे को देखूं, उसका हिसाब किताब करूं, खाने पकवाऊं, मेजबानियां करूं। अब बच्ची को भी मैं पालूं, ये क्या बात हुई? छोटी बेगम बुखार में तप रहे बेबी, जाने उसके सर में दर्द है कि पेट में। आप आके इधर में देखो तो सही। अरे आती है मेरी जूती। भैया शादी पे शादी किया जाए और हम उनके बच्चे पाले हैं। चलो जाओ अपने क्वार्टर में जाओ से। आप नहीं आते बड़ी बेगम, आप आ जाओ। देखो देखो कैसा कर रहा है बेबी। आप आ जाओ बेगम साहब। हाँ चलिए, बाहर ही चलो। अरे रहने दो भाई, अकड़फू वाली माँ की बेटी है तो अकड़ेगी। और क्या। डाली साथ तुरु ला रही है। हाँ, चल यही जा है। अपने क्वार्टर में लेके जाओ, उसे खेलने का दो घड़ी हमको। बेगम साहब। अरे भैया अब जा भी चुको। बेगम साहब बच्ची। देखो खामा खा के ठूठू। लो भाई चक्का। ये चक्का। साहब आ रहे हैं अंदर। हाँ नहीं क्या? जल्दी से लाओ ना। और ये बच्ची को लाली के क्वार्टर में क्यों भिजवा रही हो? कौन भेज रहा है? हेलो, आप लोग भेज रहे हो? क्वार्टर में ना भिजवाओ, अंधेरे में सड़क पे निकाल दो बेचारी को। अरे अरे आपे में रहे, आपे में रहे। हम आखा की बातें मत बना, चल जा, दफा हो यहाँ से। अरे लाली, ओ लाली, अरे बच्ची को कहाँ ले गई तू मेरे पास से? जल्दी से लेकर आ इधर। ये आज उरूसा इतना रो क्यों रही है? बस क्या बताऊं भैया मैं। एक तो खैर से तुम जिंदगी के फैसले इतनी जल्दी कर लेते हो कि अपनी तो अकल चकरा के रह जाती है। भैया ये बच्ची क्यों रख ली तुमने? हैं? क्यों रख ली? ये बच्ची मेरी है। वो तो खैर से है तुम्हारी, अगर अंजुम भी रखती तब भी तुम्हारी रहती। अच्छा बैठो, बात सुनो। देखो तौफीक मियां, आरिफा और उरूसा में जमीन आसमान का फर्क है। भाई 2.25 बरस के बच्चे की आदतें पुख्ता हो जाती हैं। बिल्कुल। फिर जिस तरह अंजुम परवरिश करती है हम नहीं कर सकते। हाँ भैया, पहली फीड के साथ मछली का तेल, उसके बाद सुपर टोस्ट, 11 बजे जूस, वो भी मौसम के साथ बदलते रहते हैं। फला वक्त उठा दो, फला वक्त सुला दो। अरे भैया ये लाली ही है जो भाभी के इशारों पे नाचती रही। हम लोग नहीं कर सकते, ये बीमार पड़ जाएगी उरूसा।
आप लोगों की बातें सुन के तो मुझे एहसास हो रहा है जैसे उससे गलती हो गई है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तुम सुनो। तुम तो माशाल्लाह इतने बड़े कानूनदां हो, हम तो खाक ना समझे कानून और कायदा। और क्या। लेकिन एक बात कहूं, ये अंजुम बच्ची छीनने के लिए तुम पर मुकदमा करे और जरूर करे। और क्या, बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़ी। नहीं भाई, मैंने तो देखिए बड़ी आपके ख्याल से ना उर्सा को रख लिया है। ए मियां, ए भैया, अगर तुम्हारे 10 बच्चे हो ना तो 10 को पाल लूं मैं। अरे कुर्बान हो जाऊं अपने भाई के सुख चैन के लिए। लेकिन मियां, तुमसे गलती हुई है। तुम खर्चा देते रहते, बच्ची अंजुम पाल लेती। अंजुम पाल लेती, और अगर बच्ची भी माँ की तरह से खुद से और बज़बान निकलती फिर आग कर देना। अरे हाँ, लेकिन अंजुम ऐसा करेंगी नहीं, बच्ची को ठीक ही उठाएंगी। बिल्कुल। मगर आप देखो, उर्सा को तो छोटी भी संभाल सकती है। हाँ, भैया एक बच्ची का संभालने ही क्या है, मैं तो आपका सारा घर संभालती हूँ। लेकिन अगर बच्ची बीमार पड़ गई, आप ही परेशान हो जाएंगे। हाँ सुनो, देखो बच्ची जरा खाना पीना शुरू कर दे तो बस ले आओ घर में। और क्या। नहीं अब नहीं, इस तरह से तो अंजुम की जीत हो जाएगी। भैया इस वक्त तुम हार जीत के चक्कर में मत पड़ो। देखो ना, अपनी औलाद का सुख चैन देखना भी तुम्हारा ही काम है। अब वो उसके रुसा की रोने की आवाज बंद हो गई, शायद सो गई। हाँ, लाली अपने क्वार्टर में ले गई थी ना, वहाँ वो बड़ी खुश रहती है। वहीं खाती है, पीती है, सोती है, जागती है। भैया भाभी तो सारा सारा दिन उसकी खबर नहीं लेती थी। हम रखेंगे तो रूसा को अपने कलेजे से लगा के रखेंगे, लाली के रहमो करम पे थोड़ी छोड़ देंगे। क्यों बड़ी। बिल्कुल। न शक्ल न सूरत। अरे लाली, तू तो अपने आप को रोती है कि तेरा घर वाला दूसरी बसा के बैठ गया। अरे इधर देख, अपने चांद जैसा अंजुम बीबी पे कैसा जुल्म हो गया। लाली आपा, लाली आपा। अरे गुल्लू, खैर सल्ला गुल्लू। लाली आपा, काम बन गया। अरे क्या साहब ने बुला लिया बेगम साहब को? नहीं, छोटी और बड़ी दोनों रूसा बीबी को रखने को तैयार नहीं है। अरे तो लाली अभी जिंदा बैठी है इधर, लाली पालेगी बेबी को। अरे लाली आपा, तुम तो 100 साल जियो, मगर ये दोनों फुप्पियां तुम्हारी 2 दिन में छुट्टी कर देंगी। अरे तो फ्री काम करेगा लाली। इधर हमें कसम खा के बैठी है, बच्ची को मैं पालूंगी। बेगम साहब के बसने का डर नहीं होता ना, तो अभी लेकर के चली जाती मैं बेबी को बेगम साहब के पास। मगर लाली आपा, जब तक तो बच्ची रो रो के जान दे देगी। पता नहीं बेगम साहब अभी किधर होगा। आप फिक्र ना करो, अपने खादिम भाई आने वाले, मैं फटाफट उनसे पता पूछता हूँ। पता शता क्या लेना गुल्लू, हम गरीब लोग मरने वाले भी हो गए ना, तो अमीर लोग का थप्पड़ नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। हाँ लाली आपा, ठीक कहती हो तुम। खादिम हुसैन, मैंने मना किया था तुम्हें। अंजुम गाड़ी में बैठो। अंकल आप अंदर आइए। घर चल के सारी गुफ्तगू हो जाएगी, आओ। आप अंदर तो आइए। अच्छा अंदर तो चले रखिए, आए। रफी, जरा इस घर को तो देखो, इस खाली घर को तो देखो रफी। मैं देख रहा हूं। अंजुम, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। अंकल, मुझे आपके दुख का अंदाजा है, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर है या नहीं, लेकिन इस वक्त तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। आंटी, आप लोग मेरे बुजुर्ग हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जिंदगी के कुछ फैसले अब मुझे खुद भी कर लेने दीजिए। क्या कर सकती हो तुम? रिवायती शिकंजों में जकड़े हुए माशरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगी, और मैं तुम्हें तन्हा और बेजार और मददगार नहीं छोड़ना चाहता। तुमने मेरे कहने पर यह शादी की थी और मैं ही तुम्हारा सरपरस्त हूं। अफसोस, सद अफसोस कि मैंने तुम्हें इस अजाब में मुब्तला किया। अंकल,
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4 दिन के बाद मुझे अपनी जिंदगी का हर बोझ खुद उठाना है। तो फिर आज ही क्यों ना इसकी तैयारी कर लूं। क़यामत तो ये है कि तौफीक ये भी ना सोच सका कि इस वीरान घर में पानी पीने का बर्तन तो क्या, शायद नलके में पानी भी ना होगा। खैर, इतनी बारीक बातें तो हमारे माशरे में ना औरत सोचती है और ना मर्द। चलो अंजुम। नहीं आंटी, हैदर खान मरहूम की बेटी बिखर कर रेजा रेजा हो चुकी थी। पिछले 4-5 घंटों में अपने वजूद को चुन चुन कर यकजा किया है मैंने। आप लोगों ने सहारा दिया तो मुझे खौफ है कि मैं कहीं फिर न बिखर जाऊं। मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग घर जाइए, मैं कल सुबह खुद आपके घर आऊंगी। अंकल, मैं आपके सुपुर्द एक काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे काम का आगाज मैं पहले से ही कर चुका हूं बेटे। रूसा की किफालत का केस तुम्हारी तरफ से कल सुबह अदालत तक पहुंच जाएगा। अंजुम, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। बहुत तेज बुखार है गुल्लू, अभी तो डॉक्टर को दिखाने का है। ये खादिम भाई भी अभी तक आए नहीं। मैं साहब को बताऊं जाके? अरे क्या करेंगे साहब, बेबी को कुछ हो गया तो हम बेगम साहब को क्या मुंह दिखाएंगे। पता नहीं खादिम हुसैन किधर जाके बैठ गया है। खादिम भाई से पता नहीं साहब ने कुछ बोला है। मैंने पूछा भी, खादिम भाई घर नहीं गए, तो इतना बोल के खामोश हो गए कि बेगम साहब को कहीं लेके जाना है। अरे साहब आ गए। अरे बेटा खादिम हुसैन, कहाँ रह गए थे तुम? जब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें अंदाजा कि इस वक्त क्या वक्त हुआ है? रात के 3:30 बज रहे हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? सर, क्वार्टर में न पानी था और न बर्तन। माय गॉड, इसका ख्याल मुझे क्यों नहीं आया पहले? इसका मतलब है कि तो बिस्तर भी नहीं होगा। अब ऐसा करो, मैं आप बिस्तर पहुंचा दो खादिम हुसैन। जी अभी पहुंचाता हूं। रुको, रूसा को भिजवा दूं? अंजुम परेशान है रूसा के बगैर। मगर नहीं, मगर तुम बिस्तर कहां से पहुंचाओगे? बढ़िया पे तो शायद नहीं, रहने दो। वहां पानी नहीं है, मगर अंजुम तो बीमार है। वो अपनी दवाई भी यहीं छोड़ गई सारी। ये औरत इतनी गुस्सा क्यों है? क्यों नहीं समझा उसने मुझको? अब मैं अतिया भाभी को फोन करता हूँ, वो बर्तन, खाना, बिस्तर वगैरह सब पहुंचवा देंगी। अभी तो मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। नहीं खादिम हुसैन, रहने दो, तुम जाओ जाओ, चले जाओ। इस वक्त खादिम हुसैन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुबह बात होगी। जाओ, चले जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर इंसान के बच्चे हो तौफीक अहमद, तो आज रात तुम भी मेरी तरह पल पल गिन कर रात काटोगे। तेरी मासूम बच्ची, तेरा अल्लाह मुहाफिज है। छोटी। हाँ बड़ी, कहो। देखो, एक बात कह देती हूँ मैं। हाँ हाँ। भाई, रूसा को मैं नहीं संभालने की। क्या? तो क्या मैं बच्चे पालूंगी? मुझसे नहीं पालेंगे बच्चे, समझी तुम? देखो छोटी, आरिफा मैंने पाली, रूसा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब देखो ना बहन,
तुम इस तौफीक मंजिल की मालिक बनी बैठी हो तो कुछ तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। क्या घड़ी घड़ी ताना देती रहती हो, मालिक मालिक मालिक। अरे कौन सी तौफीक मंजिल पे मेरे नाम की तख्ती जड़ गई है जो मैं मालिक बन बैठी हूँ? भाई रुपया पैसा तुम्हारे कब्जे में, नौकर चाकर तुम्हारी मुट्ठी में। हाँ तो फेंक दिया होता कूड़े के किसी ढेर पे, फोड़ दिए होते मेरे नसीब। बड़ी सारी दुनिया में बड़ी बहनें छोटी बहनों की आबादी का ख्याल करती हैं। तुम झूठे मुंह, तुमने कभी आज तक मेरे लिए कोई रिश्ता लगाया है? बोलो। हाय छोटी, अरे छोटी खुदा का खौफ कर। अरे मैं तीन रिश्ते लेकर आई हूँ इस घर में, मगर तुम किसी को कबूल भी करो। इसका रंग काला है, उसका कद छोटा है, इसकी तनख्वाह कम है। हाँ तो कैसे कर लेती काले ठिगने कंगले से शादी? आखिर मेरे इतने बड़े भाई की कोई इज्जत है शहर में। छोटी, हाँ आईने के सामने बैठी हो, आईने से पूछो तुम कैसी हो। क्या? हजारों से अच्छी हूँ। जरा सी तुम्हारी चमड़ी क्या सफेद हो गई, बिदराती रहती हो हैं? अभी परसों गुल्लू भैया कह रहे थे कि उन नाभी जोड़ा पहन के मैं इतनी अच्छी लग रही थी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह वाह। तुम्हारे हुस्न की गवाही देने के लिए वो गुल्लू रह गया था ना मुराद। क्यों? अंधा है वो, आंखें नहीं है क्या उनकी? छोटी, मैं एक बात कह रही हूँ तुमसे, तुम्हारे भले के लिए। समझना ना समझना तुम्हारा काम है। ये गुल्लू भैया कहना छोड़ दो तुम। गुल्लू भैया गुल्लू भैया गुल्लू भैया 1000 बार कहूंगी गुल्लू भैया। अरे जो हमारे हमदर्द हैं वो तो तुम्हें बुरे लगेंगे ही ना। मैं तो उसकी सूरत देखने की भी रवादार नहीं हूँ। है तो क्यों आ जाती हो हर दूसरे तीसरे दिन हमारा जी जलाने? बैठो अपने घर। देख छोटी, अगर अब के चली गई तो जिंदगी भर नहीं फटकूंगी यहाँ। जिंदगी भर नहीं फटकूंगी यहाँ? अरे ये डरावा किसी और को देना। एक घर में रहते हुए 20 बरस तक अब्बा ने ना मेरी शक्ल देखी, ना अम्मा की, ना तुम्हारी। भैया को सौतेलों की तरह अलग रख के पढ़ाया लिखाया। अरे क्या मैं मर गई, अम्मा मर गई या तुम मर गई? किसी के छोड़ देने से कोई मर नहीं जाता है। अब ये डरावा ना देना मुझे कि फटकूंगी नहीं। छोटी बेगम जल्दी जल्दी बताएं क्या पकेगा दोपहर को। अरे गुल्लू भैया जो जी में आए पका लो। वो 3 बजे तुम्हें मेरे साथ भी चलना है। आटा दाल नमक दाल दें सब लाना है। खत्म हो गई। आटा दाल नमक? हाँ आना तो है। अरहर की दाल, मूंग की दाल, माछ की दाल, पचमेल दाल और कौन सी दाल? चुप रह। अच्छा वो जो परसों सामान आया था ना इतना सारा, वो सारा खत्म हो गया होगा। गुल्लू भैया 3 बजे तुम तैयार रहना, चलना है। अरे मैं कहती हूँ मेरी बात का जवाब दो। परसों टोकरा भर के सामान लाया है गुल्लू, कहाँ गया वो? बड़ी जो इस घर में आया वो मुझे मालूम है, जो कुछ आना है वो भी मुझे पता है। समझी? तो समझ गई, सब समझ गई। तुम मुझे दूध की मक्खी की तरह मेरे भाई की जिंदगी से फेंक देने पर तुली हुई हो। कहूंगी तौफीक मियां से, ये छोटी मेरे साथ सौतेलो जैसा सलूक कर रही है। हद होती है शराफत की। वो परेशान करके रख दिया, समझ में नहीं आता कि क्या करे। आखिर मैं भी इंसान का बच्चा हूँ। वो मैं ये कह रहा था नईमा बेगम कि तुम यहाँ आती हो तो बस यहीं की होकर रह जाती हो। आ गए शोर मचाते हुए, आ गए ना तुम, हैं? ना खैरियत ना खैर सल्लाह। अरे ये तो पूछो हम पे बीती क्या है। अरे तुम पे जो बीती है सो बीती है, लेकिन मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? आज चौथा दिन है तुम्हें यहाँ आए। चल रही हूँ बाबा, चल रही हूँ। जान को क्यों आ गए? नन्हे नन्हे बच्चे नहीं संभाले जा सकते तुमसे। वो मैं तो भूल ही गया। छोटी तुम कैसी हो? अच्छी हो अनवार भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे। गुल्लू बेटे एक गिलास पानी पिला। तुम्हारा बेटा, इनका भैया। अब गुल्लू सर पे नहीं नाचेगा तो और क्या होगा। मैं कहती हूँ छोड़ो पानी वानी, चलो। क्या क्या बात क्या है? क्या ठन गई है बहनों? फजूल बातें छोड़ो ठेकेदार साहब, चलो। तुम चलो, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ चल रही हूँ मैं। खुदा हाफिज अनवार भाई। खुदा हाफिज। न छोटी रोकने को तैयार, न बड़ी रुकने को तैयार। इस मर्तबा मामला कुछ गंभीर दिखाई देता है। ये लीजिए अनवार। ये अनवार भाई कहाँ चले गए? अरे शुक्र करो कि सिधारी बड़ी अपने घर। गुल्लू भैया, हाँ। वो देखा तुमने कैसा बनाया है हार सुनार ने? एकदम फर्स्ट क्लास। सच्ची? और क्या, अच्छा नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा। 4000 रुपए तो सिर्फ बनवाई के लिए उसने। बीबी कहाँ थी आप? कमोबेश 10 वर्ष के बाद देखा आपको। हाँ साहब की मौत का सुना था मैंने।
बस हमीद साहब, ये समझ लीजिए सब ख़त्म हो गया। ये चूड़ियाँ बेचना है। बेचना है? आप क्या जाने बेचना है? आप और आपके पापा तो जिंदगी भर खरीदते रहे हैं। कभी खरीदने वालों को भी बेचना पड़ता है। अंजुम बीबी, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है वो ले जाएं, लेकिन ये मैं चूड़ियाँ नहीं खरीद सकता। ठहरिए, इस तरह नहीं जाने दूंगा अपनी दुकान से आपको। फिर किसी वक्त आ जाऊंगी मुझसे। लाइए ये चूड़ियाँ मुझे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद साहब, लेकिन कीमत से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं देंगे आप मुझे। कीमत तो बीबी इनकी 15,000 थी, अब सोने का भाव 10 गुना बढ़ चुका है। और ये चूड़ियाँ आपकी मेरे पास अमानत हैं, जब चाहें जिस वक्त चाहें आप वापस ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद साहब आपका। बीबी पता तो देती जाइए आप। मुझे तो पता चल जाए कि मेरा अगला पता क्या होगा। मैं आपको गाड़ी पे छोड़ दूं? गाड़ी ही पर जाऊंगी। अब्बा जी, कौन थी ये? अरे बेटा क्या पूछते हो, बहुत बड़े बाप की बेटी थी। इसका बाप अरबपति बिजनेसमैन था। कैसा लग रहा है गुल्लू भैया ये हार? अच्छा तो ज़रूर लगता, मगर दिल उदास है ना, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों गुल्लू भैया, खैरियत तो है? तुम्हारी अम्मा तो अच्छी है? हाँ, अम्मा तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, मगर ये रूसा बीबी के रोने की आवाज़ नहीं आ रही आपको? गुल्लू भैया, मैं और बड़ी कब चाहते थे कि भैया और रूसा को रख लें। वो मसला तो मैं भी समझता हूँ, वो तो आप दोनों जिम्मेदारी से जान छुड़ा रही थी ना, मगर रूसा बीबी के रोने की आवाज़ सुन के दिल नहीं पसीजता तुम्हारा? गुल्लू भैया, भैया को कैसे समझाएं? मुंह खोल के कहो तो मान जाएंगे, आप बोलो तो मैं अभी बच्ची को पहुंचा के आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, भैया के मामले में मैं नहीं पढ़ने की, और कल को वो बड़ी मेरे ही ऊपर इल्जाम धरवा देंगी, समझे तुम? एक बात गौर से सुन लो छोटी बेगम। देखो, उरूसा के बारे में बात मत करना हमसे। तो फिर ठीक है, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, ना हम तुम्हारे बैंक के कामों के लिए जाएंगे, ना सुनारों के पास दौड़ेंगे। अरे गुल्लू भैया, बात बात पे उठ जाते हो तुम तो। देखो, अगर बच्ची को माँ के पास नहीं भेजना तो फिर उसे माँ बन के पालना होगा। हाय लो गुल्लू भैया, हम माँ कैसे बन सकते हैं? रातों को कौन जागेगा, दिन को कौन देखभाल करेगा? याद नहीं है आरफा की बात, हम दोनों की ड्यूटी लग जाती थी, बड़ी तो पढ़ के सो जाती थी। पता समझ लिया है ना? जाओ अभी गाड़ी लेके आओ, 10 को लेकर आओ। बढ़िया, पर मैंने उरूसा के लिए एक नर्स का बंदोबस्त कर लिया है। ये बड़े आपा का है? भैया वो तो चली गई अपने घर। चली? जी। कमाल ही नहीं, मेरी वापसी का इंतजार भी नहीं किया बड़ी आपा ने। दरअसल भैया वो उरूसा को संभालना नहीं चाहती हैं। तो ठीक है, फिर तुम संभालोगी उरूसा को। हाँ तो संभालना क्या है, लाली है, नर्स होगी, जरा सी देखभाल करती रहना, और क्या। लाली, लाली। जी साहब जी। उरूसा कहाँ है, सो गई है क्या? बेबी बेसुध पड़ा है साहब जी, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है उसे। क्या उरूसा को बुखार है? कब से? अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ उसके पास रहो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। मुंह से चाहे जो भी बड़बड़ करे, बेटी की मोहब्बत है दिल में। तो बेटी की नहीं तो क्या बिल्ली की मोहब्बत होगी दिल में? कुछ खुदा का खौफ करो तुम लोग छोटी बेगम।